तो दोस्तों ट्राइडेंट ने हमने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी बेसिकली पहली बार डिविडेंड दे रही थी, तो फाइनली कंपनी को से डिविडेंड भी दे दिया गया है। 36 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो याद रखिएगा, ट्राइडेंट की तरफ से 36 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1641 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1870 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1573 करोड़ के आसपास है। तो थोड़ी सी गिरावट फिर से कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है। जस्ट लाइक हर क्वार्टर में कंपनी अपने रेवेन्यू को हल्का हल्का गिराते आ रही है, वैसे भी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट है। साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 1463 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1632 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1407 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में एक अच्छा चीज़ कंपनी ने किया है कि अपने खर्चे को थोड़ा सा कंपनी ने कंट्रोल किया है, जो कि एक मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ यही निकल के आ रही है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल किया। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 182 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 130 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट अभी भी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर क्वार्टर 10% के आसपास की गिरावट है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 29 पैसे का ईपीएस, पिछले साल 37 पैसे का ईपीएस, अभी देखें तो 26 पैसे के आसपास आ चुका है। तो देखें तो ओवरऑल ये जो नंबर इस क्वार्टर में कंपनी दिए वो सेम टू सेम वैसे ही नंबर है जो कंपनी पिछले क्वार्टर में दी थी, उससे पहले वाले क्वार्टर में दी थी। क्या है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर क्वार्टर हल्का हल्का गिरता ही जा रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हर क्वार्टर हल्का हल्का गिरता ही जा रहा है। तो जिस दिन कंपनी अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों को अपसाइड दिखाना शुरू करेगी तब से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली आएगी। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से वही लग रहा है कि अभी भी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरा हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर में, साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो मेरे हिसाब से जो नंबर है वो थोड़े से कमजोर है, ऑलरेडी शेयर भाग चुका है पिछले एक हफ्तों में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।